छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने पीएम मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष की घेराबंदी की। विपक्ष ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार केवल 30 लाख महिलाओं को ही लाभ देगी, जबकि 70 लाख महिलाओं को ठगा जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे को भी जमकर उठाया। वहीं नारायणपुर में किसान की आत्महत्या के लिए भी सरकार को कसूरवार ठहराया। अनुपूरक बजट में जो इन्होंने 1200 करोड़ का प्रावधान रखा है, अगर उसको आप 4 महीने में डिवाइड करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जहां तक का अनुपूरक बजट है, तो एक महीने में 300 करोड़ आ रहा है और 1 करोड़ लगभग विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में हैं। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ 30 लाख महिलाओं को ये लोग महतारी वंदन योजना का लाभ देने का काम करने जा रहे हैं। तो ये 70 लाख महिलाओं के साथ धोखा करने जा रहे हैं। इसी को मैंने आज अनुपूरक बजट के बीच में उठाया और इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार भगवा नहीं ठगवा सरकार है और ठगवा सरकार अपना असली रंग दिखाना शुरू। वहीं सदन में विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों के सत्ता पक्ष ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्ता पक्ष का कहना था कि कांग्रेस के 5 साल के बजट और हमारे बजट में बहुत अंतर है। हमारा बजट मोदी की गारंटी का बजट, लेकिन कांग्रेस का बजट एटीएम का बजट होता। कांग्रेस को महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार ही नहीं। ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। बीजेपी सरकार सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देगी। एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी में हमने एक कंप्लीट रोड मैप दिया है। अनुपूरक बहुत शानदार है। महतारी वंदन योजना हो, 2 साल का बोनस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जो मोदी जी की गारंटी है, जो संकल्प पत्र है, उसके क्रियान्वयन की ओर एक मजबूत कदम हमारा है। हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत की थी और एक एक वायदे को अक्षरशः पूरा करेंगे। हमारी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास देने की स्वीकृति पहली कैबिनेट में प्रदान की। 2 साल का पुराना बोनस देने का वायदा हमने किया था। मोदी की गारंटी में हमने कंप्लीट एक रोड मैप दिया है, उसे पूरा करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान भगवा रंग और ठगवा सरकार पर भी तकरार देखने को मिली। तीखी नोकझोंक के बीच 12,992 करोड़ का बजट पारित किया गया। अब देखना ये है कि मोदी की गारंटी को लेकर सदन से शुरू हुई नोकझोंक कितनी आगे तक जाती। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशता शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष महतारी वंदन योजना और धान खरीदी को लेकर सत्ता पक्ष की घेराबंदी की, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जिस तरह की तस्वीरें विधानसभा सत्र के तीसरे दिन देखने को मिली। अनुपूरक बजट पेश हुआ, उसके बाद उस पर चर्चा की गई। विपक्ष ने पीएम मोदी की गारंटी पर खूब सवाल उठाए, सत्ता पक्ष की घेराबंदी की। विपक्ष का ये कहना है कि जो वादे आपने संकल्प पत्र में किए या मोदी की गारंटी का जो नाम दिया, वो सब हवा हवाई है। जमीनी स्तर पर वो सब नहीं उतरेंगे, क्योंकि जब पहली कैबिनेट से आदेश कोई भी पारित नहीं हुआ। सिर्फ पीएम आवास को लेकर जो वादा किया था उसका आदेश पारित हुआ। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से आज एक और आदेश जारी किया है धान खरीदी को लेकर। जल्द ही वो भी शुरू होने वाली है, लेकिन विपक्ष लगातार मोदी की गारंटी को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और ये भी कह रहा है जिस तरह का बजट लाया गया है इस बार, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो पिछली सरकार थी उसमें भी इस तरह का बजट लाया गया था, तो आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उस समय विपक्ष में रहकर सवाल खड़े किए जब बजट इसी तरह का होना था। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार के पॉइंट्स क्या है। मोदी की गारंटी पर क्यों उठने लगे सवाल? क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने की रणनीति बनाने लगी कांग्रेस? महतारी वंदन योजना पर क्यों बन रहे असमंजस के हालात? वादों पर सरकार की घेराबंदी विपक्ष की जल्दबाजी तो नहीं?
तो इन्हीं 4 मुख्य बिंदुओं के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं गंगेश द्विवेदी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे नीता जी आप ही से। जिस तरह विपक्ष सवाल उठा रहा है, यही चीजें समझ में आ रही है कि आखिर क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं या जो मोदी की गारंटी नाम दी है वो पूरा नहीं होंगे? थोड़ी जल्दबाजी नहीं है क्योंकि अभी सरकार बनी है, अभी बजट लाया गया है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए आपको? और कल राज्यपाल जी का अभिभाषण भी हुआ और अभी अनुपूरक बजट भी आया, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ स्पष्ट सा नजर हमको नहीं आ रहा है कि अगर देखिए, अगर इन लोगों ने कल 21 क्विंटल धान खरीदी की, एक लेटर तो जारी हो गया, पर आप अभी देखें कि हमारे पूरे प्रदेश भर में लगभग 28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। कई किसानों ने खरीदी की, वो 20 क्विंटल के हिसाब से खरीदे तो 1 क्विंटल वो क्या करेंगे? और जिस प्रकार का बजट रखा गया है, तो क्या ये जो खरीदी दे दी गई है तो इसका इनके खाते में कब आ जाएंगे पैसे? महतारी वंदन योजना को देखिए, महतारी वंदन योजना में भी ये स्पष्ट स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन महिलाओं का जो है 1,20,00,000 महिलाएं हैं हमारे यहाँ। आपने बजट कितना कम रखा है? तो क्या ये केवल 10-20 लाख महिलाओं को देंगे? महिलाओं का क्राइटेरिया क्या तय करके रखेंगे? महिलाओं को कब तक मिल पाएगा, इसका लाभ मिल पाएगा? ये भी इसमें स्पष्ट नहीं है। और अगर आप इस बात की देखें, बजट में आवास वाली स्थिति, मैंने बोला था कि आवास से 7.5 लाख आवासों का तो प्रथम किस्त कांग्रेस की सरकार ने, पिछली सरकार ने कर दिया था, तो अब कब तक हो पाएगा? अब जब देखें हम, नारायणपुर में किसान ने कर्जे के लिए आत्महत्या कर ली, तो क्या और भी इंतजार और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अभी असमय पिछले पक्ष में असमय बारिश हुई, इसके कारण किसानों को कई नुकसान हुआ। इस पर क्या रणनीति बनी है? तो कुछ अच्छे से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसीलिए लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कई सवाल भी उठ के आ पा रहे हैं। आपने भी जिस प्रकार से ये कहा, आप दूसरे अगर प्रदेशों की बात देखेंगे तो वहां तेलंगाना में मिलना शुरू हो गया, सिलेंडर मिलना चालू हो गया, उनके खाते में पैसे आ गए। यहाँ कब तक आएंगे? और जिस प्रकार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है, अब इससे लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। 15 लाख प्रत्येक के खाते में नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। अब बात आई है महतारी वंदन की, तो महिलाएं टकटकी लगाए बैठी हैं। लोग पूछते हैं कि कब तक आएगा, किसान टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब हमको पैसे मिल पाएंगे। तो इस प्रकार बजट औपचारिक सत्र था, सब विधायकों ने शपथ ली, थोड़ा जल्दबाजी, ठीक है, काफी कंफ्यूजन है चौहान जी विपक्ष को। कंफ्यूज्ड तो शुरू से है मोहतरमा विपक्ष। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जब 2018 में खरीदी चालू की थी तो 4 जनवरी के बाद, लगभग अपनी नई योजना के बाद चालू की थी। 4 जनवरी के बाद आज इनका मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया था 25 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद भी 4 जनवरी के बाद हुई थी। और हमारा मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले ही हमने घोषणा पारित कर दी है कल बुधवार को, जिसमें खाद्य और आपूर्ति विभाग को ये आदेश जारी कर दिया गया है। शायद हमारी साथी प्रवक्ता को ये मालूम नहीं है। अभी साथी प्रवक्ता बोल रही थी कि 1,20,00,000 हमारे यहाँ महिलाएं हैं, तो आपको आंकड़े भी नहीं मालूम है साथी प्रवक्ता जी। आप 1,27,00,000 लगभग हमारे यहाँ महिलाएं हैं, उसमें से जो 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो लगभग 1,02,39,000 महिलाएं हैं। और उसके बाद 18 लाख महिलाएं पहली बार वोटर्स में आई हैं। और आप कोई सर्वे करके नहीं बैठे हैं कि इतनी हमारे यहाँ महिला विवाहित है। ये महतारी वंदन योजना जो है, सुनिए पैसा कब मिलेगा? फॉर्म तो भर दिया महिलाओं ने। हाँ, नीता जी उसी का जवाब दे रहे हैं कि आप लोगों ने फॉर्म भराया। आहिस्ता आपके पूरे आंकड़े फेल हो चुके हैं। अब मैं आपको आपका आंकड़े एकदम दुरुस्त दे रहा हूं। आप पहले आंकड़े चेक करके उसके बाद डिबेट में बैठा कीजिए। दूसरी बात, आज तक आपने ये सर्वे करके कहां बताया है? और आप आंकड़े लेके आ गए हैं 1,20,00,000, जो कि मैंने आपके सामने आंकड़े दिखा दिए। ये आपकी यथार्थ की स्थिति है। दूसरी बात,
आज हमने 1200 करोड़ रुपया, जो अनुपूरक बजट हमारा लगभग 13,000 करोड़ का था, उसमें 1200 करोड़ रुपया हमने मातारी वंदन योजना के लिए, 1230 करोड़ हमने जल नल योजना के लिए, और उसके बाद 3,800 करोड़ रुपया लगभग हमने 2 साल का बोनस, और 3,799 करोड़ रुपया हमने पीएस आवास योजना के लिए रख दिया है। सबसे मेन बात यह है मोहतरमा कि यह मुख्य बजट नहीं है। आप इसको पूरे साल भर का कैलकुलेशन करके नहीं बैठ सकते हैं कैलकुलेटर दबा के। मेन बात यह है कि यह अनुपूरक बजट है, और अनुपूरक बजट मुख्य बजट तक ही होता है, और अनुपूरक बजट बाद में अगर उसके बाद हो सकता है कि मद अगर कम पड़ जाए तो उसके बाद और भी बढ़ाया जा सकता है। अभी हमारी मोहतरमा ये बात कर रही थी कि वहां पर किसान ने आत्महत्या कर दी, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी है। क्या हो रहा है? 9 एकड़ जमीन थी, आपको मालूम नहीं होगा उस किसान की कहानी, और उसने अपने पारिवारिक कलह को चलते हुए उन्होंने आत्मदाह किया है। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं कि आपकी 2018 में सरकार बनी, आप बोलते हो कि किसान हितैषी सरकार थी। 1 जनवरी 2020, ये आंकड़ा नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक 230 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें से 97 किसान आदिवासी थे। आप क्या बात करते हैं? एक आपको मालूम भी है वो उसने आत्महत्या क्यों की है, और ये छोटे किसानों में नहीं बड़े किसानों में आता था, जिसको आपने जो अपेक्स बैंक से जिसका लोन था, जिसको अपेक्स बैंक को आपने अलग रखा, उस लोन वहां से लोन था उसका, और वो जो आत्महत्या किया गया है उसके पारिवारिक कलह के कारण किया गया है। आप थोड़ा जानकारी लेके बैठा करें मोहतरमा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मीन मेघ निकालने से कुछ नहीं होगा। और आज सरकार बनी है, आपने मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अपनी ये जो धान खरीदी की योजना चालू की थी, हमने मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। ठीक है, गंगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गंगेश जी, पहला सत्र था नई सरकार का, जो सारा तस्वीरें हमने सत्र से देखी, राज्यपाल का भी भाषण हुआ, अनुपूरक बजट पेश हुआ, विपक्ष भी आक्रामक नजर आया, सत्ता पक्ष ने भी मजबूती के साथ उसके जवाब दिए जो भी सवाल थे। कैसे देखते हैं आप? इस बार अच्छी बात यह है कि 54 सीट के साथ भाजपा सत्ता में है, तो 35 सीटों के साथ विपक्ष भी, प्लस एक 36 सीट है विपक्ष की, 35 कांग्रेस और एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तो एक मजबूत विपक्ष भी है। तो इस बार मुझे लगता है कि अगले 5 साल जो है बहुत अच्छी राजनीति होने वाली है छत्तीसगढ़ में, और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि देखिए, जैसा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, शुरुआत में ही इन्होंने सबसे पहले 25 दिसंबर की तैयारी के लिए इन्होंने घोषणाएं जो की थी, 18 लाख मकान और किसानों के लिए को एमएसपी देने के लिए, और 21 एकड़ प्रति क्विंटल 21 एकड़ धान का जो है 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी का, ये सारे प्रस्ताव ये भी अनुपूरक बजट में ले आए हैं। तो मोटे मोटे जो इनके प्रमुख घोषणा थे वो अनुपूरक बजट में उसके बजट का प्रावधान लोगों ने कर लिया है। कोई भी सरकार नहीं बैठती तो शुरू में थोड़ा सा समय लगता है, कांग्रेस को भी समय लगा था। तो निश्चित तौर पर, हालांकि कांग्रेस ने, भूपेश बघेल जी ने जैसी उनकी सरकार बनी, जैसे मुख्यमंत्री की शपथ ली, तुरंत उन्होंने किसानों की कर्ज माफी पे साइन किया था। तो उसी तरह से ये सरकार भी तेजी से काम कर रही है, और किसानों के लिए भी काम, बहुत अच्छी बात यह है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो प्रस्ताव आने चाहिए थे वो आ चुके हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, जनवरी, मुझे लगता है जनवरी आते आते ये काम भी तेजी से शुरू हो जाएगा। और निश्चित तौर पर विपक्ष के रूप में आज कांग्रेस है, कांग्रेस भी शुरू से आक्रामक मूड में है, निश्चित तौर पर रहना चाहिए, हर चीजों को बारीकी से नजर रखे कांग्रेस, इसी में जनता की भलाई है। जनता के पास जितना कांग्रेस अग्रेसिव रहेगी, इतना बारीकी से नजर रखेगी सत्ता पक्ष पे, उतना ही उसका फायदा जनता को होगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी अपनी भूमिका में सही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नीता जी, जिस तरह के सवाल आप उठा रही है, और चौहान जी का कहना है कि आप सही आंकड़ों के साथ चीजों को सामने रखिए। जो महतारी वंदन योजना की आप बात कर रहे हैं, उसका प्रावधान बजट में लाया गया है,
पीएम आवास को लेकर पहले ही आदेश हो चुका है। धान को लेकर जो कहा गया था कि 25 दिसंबर से पहले किया जाएगा, वो हो चुका है। देखते हैं 25 दिसंबर अभी बहुत दूर नहीं है कि कितने किसानों को मिल जाते हैं पैसे, कितने किसानों को खाते में आ जाते हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और जिस भाई साहब प्रवक्ता जी की बात कर रहे हैं, उनको ये भी नॉलेज नहीं है कि मेरा नाम नीता लोधी है। पता नहीं किस किस नाम से वो पुकारेंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इनके संस्कार में है। अब जब हमारी सरकार थी तो हमारे मुख्यमंत्री को न जाने क्या क्या कुत्ता बिल्ली भगवान जाने क्या क्या कह रहे थे, और मेरे को भी अभी भी और इससे पहले भी न जाने क्या क्या संबोधन से। आप तो इनको इतना नॉलेज दिला दिए कि मेरा नाम सुश्री नीता लोधी है। मेरे निवेदन है भाई साहब चौहान जी सही नाम लेंगे, और शायद नहीं पता होगा। बोला आपको मैंने मोहतरमा बोला है ना, नाम तो नहीं लिया था प्रवक्ता जी। हाँ, पता नहीं क्या नाम से बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। भाई साहब ने क्या क्या कह दिया, और जिस प्रकार से अभी अनुपूरक बजट आया है, निश्चित तौर पे दिशाहीन थोड़ी सी डगमगाहट भारतीय जनता पार्टी में लग जरूर रही है, अंतरकलह जरूर इस पर नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़े भी अस्पष्ट है और साथ ही साथ इनका मंत्रिमंडल भी अभी पूरा नहीं है। निश्चित तौर पे ये धीरे धीरे पूरा हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 2018 के बाद से ही छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान, छत्तीसगढ़ को एक पहचान देना, छत्तीसगढ़ को एक दिशा देने का काम किया, चाहे वो राज्य गीत के मामले में हो, चाहे धान के कटोरा कहने जाने वाले छत्तीसगढ़ को उसकी संस्कृति और परंपरा से जोड़कर रखने का और आगे बढ़ाने का जो सफल प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाने में अगर सरकार थोड़ी सी भी कोताही करेगी तो ये विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़क से लेकर सदन तक। अच्छी बात है, कोताही बर्दाश्त भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं होगी, या जो वादे किए वो सब हवा हवाई थे, पहली कैबिनेट में कोई आदेश पारित नहीं किया, हमने कर्ज माफी का किया था, ठीक है, पीएम आवास का आदेश निकला, धान का निकला, धीरे धीरे बाकी भी हो जाएंगे। पता नहीं, अभी तक तो देखिए भरोसा इसलिए नहीं है कि 15 लाख तो खाते में आए नहीं, 2 करोड़ युवाओं को 1 वर्ष में रोजगार मिला नहीं, महंगाई 100 दिन में कम होने वाली थी, 100 दिन में महंगाई कम करने के लिए एक भी प्रयास तो किए नहीं। गैस एलपीजी में सिलेंडर में सब्सिडी मिलती थी, वो धीरे धीरे करके सबकी बंद हो गई, वो 1175 तक चले गए। अब इन लोगों ने बताया है कि सब्सिडी देंगे 500, उसमें भी क्राइटेरिया बना रहे हैं कि उज्ज्वला वालों को मिलेगा, सामान्य वालों को नहीं मिलेगा। महतारी वंदन में भगवान जाने क्या क्या क्राइटेरिया आ जाएगा, फिर बोलेंगे वो तो जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों पे विश्वास नहीं कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता। आप देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत समय है, 5 साल बचे हैं। क्राइटेरिया पे ऐतराज है नीता जी को। मैं ये बता देना चाहता हूँ, बहुत हास्यास्पद था अभी इनका जो बयान था, बहुत हास्यास्पद था। यह हास्यास्पद इसलिए था कि भारतीय छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सच में अरे सुनिए जनता के छत्तीसगढ़ की जनता के हित की बात करना आपको हंसी आती है? छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिलाने के बाद में आपको हंसी आती है? अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को बात बताने में आपको व्यंग्यात्मक लगता है, नौटंकी दिखती है, पिक्चर दिखती है, तो नीता जी जवाब ले लेते हैं ना, ठीक है। को अपमान करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपका ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आप मैं चैनल वाली मैडम से भी कहना चाहूंगी, मैडम ठीक है, आप इस बार चर्चा उनका जवाब सुन लीजिए नीता जी, ठीक है, शांत हो जाइए, ठीक है। एक तो आप चौहान जी उनका नाम सही लीजिए और अपना जवाब रखिए। बोला ना इस तरीके की नहीं सुनना चाह रही है वो, ठीक है। हम मुद्दे से नहीं भटकना चाहते ना, चर्चा करने की जरूरत है। नई सरकार है, वादे हैं, आगे लोकसभा चुनाव भी है, मुद्दे पर रहते हैं चौहान जी। हाँ, मुद्दे पे रहते हैं। सबसे मेन बात यह है कि हास्यास्पद था हमारे आदरणीय नीता लोधी जी का वक्तव्य, क्योंकि इन्होंने मतलब मुद्दे से हटके सभी चीजें बोली। दूसरी बात, नीता लोधी जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई घोषणा पत्र या लिखित कोई प्रमाण या कोई वीडियो या कोई वक्तव्य ऐसा कोई है जिसमें ये लिखा है कि 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे? ये आपके पास है? नहीं है। मैं बता रहा हूं आपके पास, आज तक कोई भी आपके मुख्यमंत्री भी नहीं बता पाए जो पूर्व हो चुके हैं। दूसरी बात,
अब मैं ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये लोग छीटाकशी कर रहे हैं, आप मंत्रिमंडल विस्तार होने के पहले ही हमारा काम चालू हो गया है और उसके आप लोग का कार्य मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद 4 जनवरी के बाद हुआ था। नीता लोधी जी थोड़ा सा पढ़ लिख के आइए, इसमें पढ़ने और लिखने की बात और समझने की और समझ के बैठने की बात है कि आप कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, उल्टा आपके सेल्फ गोल पड़ता है। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने पीएम आवास योजना, महतारी वंदन योजना और धान खरीदी का पारित कर दिया। अनुपूरक बजट में नहीं, उन्होंने पारित कर दिया। क्यों पारित कर दिया? क्योंकि जब हम मुख्य बजट बनाते हैं छत्तीसगढ़ का, तो उसमें बजट में प्रावधान रहता है पैसों का। जो 1,27,000 करोड़ का जो बजट बना था नीता लोधी जी, उसमें पैसे थे। उसके बाद यहाँ पर से ये धान खरीदी चालू होती है। विपक्ष का सवाल ये भी था बजट को लेकर कि ये जो बजट आया है, इसी तरह का बजट कुछ जब कांग्रेस की सरकार थी तब लाया गया था, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। अगर ये गलत नहीं है तो फिर वो भी गलत नहीं था। सुनिए, यहाँ पर मेन इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, इम्प्लीमेंटेशन की। और अनुपूरक बजट हर जगह आते हैं जहां पर 80% से कम 80% खर्च हो जाता है, थोड़ा कम बजट बच जाता है, उस मद के लिए तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। और अनुपूरक बजट अभी भी जैसे लाया गया, ये संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से ऐसे लाया जाता है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे कर रहे हैं, जो इंटेंशन, आज हर पत्रकार, आज हर मीडिया यही बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन साफ दिख रहा है कि वो अपने जो मोदी की जो गारंटी दी गई है, वो उस पे खरा उतारने की पूरी कोशिश कर रही है। सभी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन आज हर मीडिया बोल रहा है कि ये इन लोग की तरफ से जो भी क्वेश्चन आंसर उठाए जा रहे हैं, वो अति शीघ्र उठाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में उठाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव को देखते हुए उठाए जा रहे हैं। मैं आपको 2018 में लेके चलना चाहता हूं, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। उसके 5 महीने के बाद पूरी 65 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। उसमें आप 3 सीटों में सिमट के रह गए थे। 3 सीटों में, जब आपके तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री थे और पूर्ण बहुमत में सरकार आई थी, और हमने 61 सीटें, लोकसभा सीटों में 61 सीटें हमने पाई थी वो। और आज बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, इस वजह से हम ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो आपके विश्वास से कुछ नहीं होता, आप तो बोलने के लिए हो, आपका धर्म है बोलना, लेकिन जो विश्वास जताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जो विश्वास जताना चाहती है, उसने अपना 3 तारीख को अपना विश्वास दिखा दिया है और कैसे हमारे को लाया है। और जब से मोहतरमा, जब से ये बना है, छत्तीसगढ़ बना है 2003 से, आप पूरा आंकड़ा देख लीजिए, इतनी कम सीटें कांग्रेस को नहीं आई थी और सबसे ज्यादा सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी को, और सबसे ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ठीक है, गंगेश जी से मैं सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह लोकसभा चुनाव की आगे बात हो रही है, क्योंकि आगे है और दोनों ही राजनीतिक दल उसकी तैयारी में भी लग गए हैं। जो तस्वीरें 2018 में थी, बहुमत में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा के नतीजे बिल्कुल उलट थे। इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और लोकसभा चुनाव है और मोदी की गारंटी पर पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा गया। आगे किस तरह की रणनीति होगी, क्या आप भाप पा रहे हैं? पर मोदी की गारंटी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उससे ये समझ में आने लग गया था कि निश्चित तौर पर मोदी जी को आगे करके ये कहीं ना कहीं उसका कहना चाहिए लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, जिसमें कहीं तीनों राज्यों में भाजपा सफल रही है। और निश्चित छत्तीसगढ़ में देखिए, इनका पिछली बार भी ऑलरेडी 11 सीट में से 9 सीट भाजपा के पास है और इस बार उन्होंने पूरी 11 सीट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। अब इस लक्ष्य में कितना सफल हो पाते हैं तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से भी उनकी तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस भी अब सजग हो गई। कांग्रेस तो मुझे लगता है, देखिए खाली कांग्रेस की बात नहीं है, चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस मतलब इस तरह का उलटफेर होगा।
और जिस तरह से कम बैक भाजपा ने किया है बिल्कुल काबिले तारीफ, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस के लिए अलर्ट होने का समय है। कांग्रेस अलर्ट होकर अब इसमें तेजी, वो भी इसलिए विपक्षी भूमिका में सक्रिय हो रही है। उनको भी अपनी कमियां निश्चित तौर पर समीक्षा हुई है, आंतरिक समीक्षा हुई है कांग्रेस में भी। तो उन्होंने भी अपनी जो यहाँ पे जो गलतियां हुई, किन चीजों पे चूक गए, इन सब चीजों को ध्यान में रखे वो लोग भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उनका तो पूरा गठबंधन ही बन गया, इंडिया गठबंधन। खड़गे जी को एज ए पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है वहां पे। तो उनका भी एक अपना, उनकी एक केंद्रीय स्तर पे पूरी टीम बन गई है विपक्षियों की। तो निश्चित तौर पर रोचक मुकाबला लोकसभा का है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और इधर समय की कमी है, भाजपा की भी तैयारी उसी तरह से तैयारी दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। नई सरकार अभी बनी है, काम चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गारंटी पर सवाल उठा रही विपक्ष आक्रामक है, पहला सत्र खत्म हुआ है। विपक्ष को ये चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जिन वादों के दम पर जीतकर सत्ता में आएंगे, वो वादे नहीं पूरे होंगे। अनुपूरक बजट लाया गया, उस पर चर्चा हुई। तो जो अनुपूरक बजट था उस पर भी सवाल है कि ये बजट किसी काम का नहीं है, इसमें और राशि को बढ़ाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी। हालांकि सवाल ये भी है कि मोदी की गारंटी पूरा करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और इन वादों का दावा कर कर ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें होती है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।